लिपस्टिक माता चली थी महान बनने, लेकिन जब ऑडियंस की गाली पड़ी, ऑडियंस ने ट्रोल किया तो बैक टू पेवेलियन हो गई और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। यहाँ पर लप्पी ने दिखाया अपना झल्लापन। एक 10th क्लास की लड़की भी लप्पी से ज्यादा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाली होगी। श्रृंगार मोम ने दे दी है अपनी दोनों बहुओं को धमकी कि जल्दी से बच्चा पैदा करके दो और मुझे दादी बना दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और अगर आपको लोगों को हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ हाइप भी मुझे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं अभी फिलहाल श्रृंगार माता से। जैसा कि आपको पता है, कल अंकुश का वीडियो आया था जिसमें उसने अपनी बेटी की जो है प्रॉब्लम बताई थी कि उसकी बेटी जो है एडमिट है हॉस्पिटल में और उसके जो दिल में 3 छेद आए हैं। हालांकि अगर छोटे छोटे हैं तो डॉक्टर का कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। और कई बार जब बच्चा छोटा होता है तो मोस्टली बोला जाता है कि 90% बच्चों के दिल में हार्ट में जो है ना होल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो हार्ट में जो होल हो जाता है वो अपने आप फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। जिनका नहीं होता उनका मेडिसिन से वो फिलअप हो जाता है। तो अंकुश ने इस टाइप से अपनी स्टोरी बताई थी और कल वाईटी पर जो है एक अलग ही माहौल था। सिंपैथी गेन हो रही थी हर जगह। अच्छा लग रहा था देख के कि हर कोई जो है अंकुश की बेटी को सिंपैथी दे रहा है, उसके लिए प्रेयर कर रहा है कि बच्ची जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इस चीज़ में बच्ची की तो कोई गलती ही नहीं है। वो तो बेचारी अभी दुनिया में आई ही है, उसकी आंखें भी ढंग से नहीं खुली है अभी। और इसी में ना जो अप्सरा मोम है वो भी अंकुश की वीडियो पर कमेंट करती नजर आई थी कि स्वाति तुम रो मत, तुम्हारी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं माता रानी के दरबार में जा रही हूँ, वहाँ जाकर प्रार्थना करूँगी। हालांकि आंटी ने कमेंट किया था क्या सोच के, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भाई वाईटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया अलग अलग होती है। हो सकता है कि उनको लगा हो कि अब मेरा अच्छा बनने का टाइम है तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने दिल से किया हो, कि एक माँ है वो, उन्होंने फील किया हो उस दर्द को, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आंटी का कमेंट करना पड़ गया महंगा, क्योंकि ऑडियंस ने आड़े हाथों लिया और ट्रोल कर दिया आंटी को। क्योंकि यही वो आंटी थी, आंटी की फैमिली थी जब कंट्रोवर्सी में स्वाति उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी तो स्वाति को प्रेशराइज बहुत ज़्यादा किया गया था, बहुत गलत बोला गया था। और कहीं ना कहीं आंटी के जो हस्बैंड हैं यानी कि लप्पू के जो पिताजी हैं, उन्होंने स्वाति को बहुत गंदे तरीके से बोला था और बहुत गलत बात बोली थी। हालांकि स्वाति ने इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया था क्योंकि स्वाति को पता था कि गंदगी में हाथ डालने से हाथ ही गंदे होंगे। आज वही श्रृंगार माता आई हैं स्वाति को दिलासा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये श्रृंगार माता का जो दोगलापन था ना, ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स उनके पास आ रहे थे कि तुम अपना ब्लेसिंग अपने पास रखो, जिसको भी ब्लेसिंग करती है उसका बच्चा खा जाती हो। यही जो है तुमने छोड़ अपनी कन्यादान वाली बेटी के साथ किया, यही तुमने भंजना के साथ किया। अब तुम्हारी गंदी नज़र तारा पर है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ है। और कल लाइव भी हुई थी लप्पू की। तो लप्पू से भी लाइव में बार बार बोला जा रहा था कि उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करो, कुछ वर्ड्स बोलो। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आती कि आप लोग ऑडियंस जो है हर चीज़ जाकर लप्पू एंड फैमिली को क्यों बताते हैं। क्या उनमें कोई दिमाग नहीं है? जरा अगर आप लोग नहीं बताते तो देखते ही कल लाइव में या अपनी वीडियो में लप्पू उसके लिए कुछ बोलता, अंकुश की बेटी के लिए। क्योंकि कभी ना कभी इन दोनों ने क्वालिटी टाइम बिताया है, आपस में बॉन्डिंग शेयर किए है, दोस्ती रही है। तो उसके नाते, इंसानियत के नाते क्या लप्पू उसकी बेटी को ब्लेसिंग्स देता, प्रेयर करता उसके लिए। लेकिन आप लोग एकदम से बात शुरू होती नहीं, ऑडियंस फट पहुंच जाती है लप्पू एंड फैमिली को समझाने के लिए। थोड़ा सा उनका भी दिमाग लगाने दीजिए कि एक्चुअल में वो करते क्या हैं। तो लप्पू भी अपने लाइव में जो है अंकुश की बेटी के लिए प्रे कर रहा था। तो इस चीज़ को लेकर श्रृंगार माता के आंसू निकल आए। आंटी को लगा था कि वो जाएंगी और थोड़े सा दुआएं देंगी और ऑडियंस जो है उनके पास आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंकुश और स्वाति की ऑडियंस ने ही उन्हें लताड़ दिया कि तुम ही हो जिसने स्वाति को बद्दुआ दी थी, तुम्हारे ही पति ने ऐसा बोला था वैसा बोला था। खूब मतलब ऑडियंस रिएक्शन वालों को तो नंबर ही नहीं आया, ऑडियंस वालों ने ही लताड़ दिया श्रृंगार माता को। और श्रृंगार माता पैर पटकती रोते रोते वापस चली गई। देखिए क्या हुआ था ना, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो लप्पू किसी से कंट्रोल में नहीं आ रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। एक के बाद एक औरतों की इज्जत उतारता चला जा रहा था, माँ की, बहन की, बीवी के सामने जो भी लेडी आ रही थी। उसे रोकने के लिए फिर जो है अंकुश ने कुछ वीडियोस बनाई थी, कुछ सच बताए थे। उसको देखकर लप्पू जो है ना बौखला गया था, बहुत बुरी तरीके से बौखला गया था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर श्रृंगार माता की एक लाइव हुई थी जिस पर उनके जो हस्बैंड है उन्होंने स्वाति को और अंकुश को बोला था कि तुम्हारा बेटा नचनिया है, जहाँ से बच्चे को निकाली हो वहीं कर लो, बहुत गंद वंद बोला था। तो क्या होता है ना कि वो आप लोग बातें तो निकाल देते हो मुंह से, लेकिन वो बातें कभी नहीं भूलती। दुर्योधन ने भी एक बार चीरहरण किया था, लेकिन आज तक लोग उसे याद रखते हैं। तो वही काम लप्पू और उनकी माताजी का है। इन्होंने मुंह से गंद निकाल दिया, उसके बाद ये कहते हैं कि हम अपने दिल में द्वेष नहीं रखते हैं, जैसा कि लप्पू ने अपने लाइफ में बोला था। और अप्सरा मोम तो हमेशा अपने वीडियो में बोलती ही अपनी तारीफ कि हमारे मन में मैल नहीं होता है, लोग हमें उकसाते हैं, भड़काते हैं,
हम तो बातें करके भूल भी जाते हैं। मतलब तुम गंदी लेवल पर, नीचता की लेवल बिलो द बेल्ट जाकर सब कुछ कर दो, उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ भी मत बोलो, सॉरी भी मत फील करो, लेकिन तुम नॉर्मल हो जाते हो। भाई सामने वाला इंसान नहीं हो पाता है। और अब सही बात है कि अंकुश ने शायद अभी तक श्रृंगार माता का उस मैसेज का जवाब नहीं दिया है, और जवाब देना बनता भी नहीं है। भाई उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात है। एक टाइम तुम किसी की इज्जत इतनी उछाल दो, उसके बाद तुम ऑडियंस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए तुम मैसेज करने चले जाओ। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की होगी कि श्रृंगार माता जब भी लाइव आती है अपने कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं। मुझे ये लगता है उनके कमेंट्स ना पढ़ने का रीज़न पता क्या होता है, वो जो लिखती है ना, थंबनेल और टाइटल लिखती है, वो भी गलत उल्टे पुल्टे लिखती है, जो कि ऑडियंस या रिएक्शन वाले ही बताते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये लगता है कि अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकलेगा और ऑडियंस और रिएक्शन वाले उस चीज़ को पकड़ लेंगे, फिर हो हल्ला मचाएंगे कि तुम स्कूल चलाते हो, तुम प्रिंसिपल हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम बच्चों को क्या पढ़ाओगे, तुम्हारे स्कूल में बच्चे जाते ही क्यों हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो मुझे ये लगती है कि कुछ ना कुछ बहाना मार देती हैं। और जो अपने एजी ओजी को पास में बिठाकर उन्होंने उस दिन भी लाइव में जो चीज़ें चल रही थी, जो लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बाद ये भी अपने बेटे की तरह एक चीज़ जरूर बोल रही थी, हार्ट भेज दीजिए, रेड हार्ट भेज दीजिए, कितने लोग हो गए हैं, देखिए इतना लोग हमें देख रहे हैं, इतना लोग हमसे प्यार करता है, लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 4-5 डायलॉग है ना, ये लप्पू ने अपने हर एक, मतलब जो उसके खास लोग हैं उन सबको सिखा दिया कि भाई इस तरीके से बात करो ताकि टाइम तुम्हारा लंबा खींच जाए। अच्छा, लप्पी लप्पू को मारती है, ये तो लप्पू खुद बहुत बार आपको अपने ऑडियंस को इनडायरेक्टली बता चुका है। वो वाली रील आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें लप्पी रो रही थी गाड़ी में बैठ के, लप्पू ने डरा दिया था, और वाकई भाई साहब मतलब बहुत गंदे तरीके से रो रही थी। इतना तो बच्चा भी नहीं रोता, जबकि उसको पता है वो एक फेस है कैमरे का, वाईटी का, उसे पब्लिक देख रही है। और लप्पू ने चुप तो उसे बाद में कराया था, पहले कैमरा निकाल लिया था, और उससे बाद में अफसोस हो रहा था कि जो स्टार्टिंग का सीन था ना वो भी मिस हो गया था। इसी बीच में लप्पू ने बोला, पहले तो ये गिरियाई और इसने मुझे मारा, मुंह पे मारा, कंधे पे मारा, अब जब जाके मैंने कैमरा निकाला। मतलब बाहर पीछे गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं, उनके आगे ही अपने पति को मार धाड़ रही है। तो आप सोचिए कमरे में इसका क्या हाल करती होगी। हमें ही लगता है कि लप्पू की चलती है घर में, बट मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है भाई लप्पू की नहीं चलती, क्योंकि जब से कंट्रोवर्सी हुई ना उसके बाद से तो लप्पी, कितनी बार हुआ है, कितनी बार वीडियो में मैंने देखा है कि लप्पी लप्पू का मुंह बंद करवा देती है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें वो कपड़ों को लेके बोल रहा था कि किचन के कपड़ों से तुम बर्तन पकड़ लेती हो, गरम गरम यूटेंसिल, ये खराब हो जाएगा। उस टाइम पर भी लप्पी ने लप्पू की एक नहीं सुनी और दे उसके मुंह पर बातों पर बातें फेंके जा रही थी, और वो बेचारा फिर चुप हो गया था। कल जो है ना लप्पी लाइव आई थी, सबने देखी होगी वो लाइव। यार मुझे लगता था कि सिर्फ लप्पी हिलती है, बट लप्पी कैमरा पकड़ती है तब माय गॉड इतना कैमरा उसका हिल रहा था। और बहुत सारी ऑडियंस थी जो ये जानना चाहती है कि भाई लप्पी का लप्पा कब आएगा। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है भाई, बहुत बड़ी। जिस दिन आएगा ना तो शायद पीएम मोदी तो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे, इतना हाल बुरा हो चुका है इसके अंधभक्तों का। तो उस टाइम पर भी बहुत सारी ऑडियंस थी जो पूछ रही थी बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। जबकि उस रूम में, उनके उस स्टूडियो रूम में 2-3 इनके एडिटर बैठे हुए थे, लप्पू बाहर था, लप्पी ऑन कैमरा थी, और लप्पी जो है एडिटर को देख देख के हंस रही थी, आ जाएगा जब हम बता देंगे। और वहाँ पर एक हिस्सा ऐसा हुआ था जिसमें बच्चे के बारे में पूछा गया था और लप्पी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी थी एडिटर को, और लप्पू सामने था। वो चीज़ भी अगर आपने नोटिस की तो मुझे ज़रूर बताना। तो मतलब ये यार बच्चा कब आएगा, बच्चा कब आएगा। तो आप लोग खुद ऑडियंस इतनी समझदार हैं, आपको खुद को पता है भाई बच्चा तब आएगा जब ये अकेले होंगे घर में। घर में तो इनके अकेले होते नहीं, घर में तो इनकी फौज जमा रहती है हर जगह, इनके कमरे तक में रात को 3-3 बजे तक ये टी शो का प्रमोशन करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के बोलिए, जब आप लोग बोल बोल के थक जाएंगे ना तब जाके ये लोग आपको सरप्राइज करेंगे। देखिए लप्पी और लप्पू का जो फ्रेंड सर्कल था ना, इट मीन्स जिया शाश्वत, स्वाति अंकुश और रुद्र पूजा, आप सबको नोटिस कीजिए कि पूजा वहाँ से, यहाँ से जिया, स्वाति और 1-2 क्रिएटर्स जिनके नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहे, मैं जानती हूँ उनको, या काजल मिथुन में काजल को लगा लीजिए, या भंजना को लगा लीजिए, उधर से मिष्टू मिष्टी से मिष्टी, मतलब इन सब में अगर सबसे ज़्यादा अनमेच्योर किसी को देखना हो तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अनमेच्योर लड़की कौन होगी? जाहिर सी बात है मोस्टली जवाब होगा हमारी लप्पी। सब कुछ है इसके पास, सब कुछ, घर गाड़ी बंगला, नाम शोहरत दौलत सब कुछ, बट नहीं है तो समझदारी और अकल और अपनी फैमिली को आगे ले जाने की तलब। क्योंकि रील्स बनाने से फुर्सत मिलेगी तो ही फैमिली के बारे में सोचा जाएगा ना। मतलब यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ फिरना है, वहाँ फिरना है, ऐसे रील्स डालनी है ऐसे। और सबसे बड़ा शौक जो इसको लगा कल कि हमारी शादी की वीडियो गाइज हमें 4 साल बाद मिली है, अभी तक नहीं आई थी, अब आपके सामने आ जाएगी, अब आप इंजॉय कीजिएगा, उसको ये कीजिएगा, उसको वो कीजिएगा। और किस तरीके से खाना पीना वो तो आप लोगों ने देखा ही है, वो तो मुझे स्पेशली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से लप्पी जो है मुंह फाड़कर ऑन कैमरा खा रही होती है और लप्पू से दिखा रहा होता है। मतलब जब आप लोगों के पीछे प्यार होता है ना तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑडियंस समझ आती है। अब जैसे अंकुश और स्वाति के बीच में
लड़ाई भी होती है, नोक-झोंक भी होती है, रोना-धोना भी होता है। और स्वाति रोती भी है ना तो तब भी इतनी बुरी नहीं लगती है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल लेती है। आज वो रोई थी तो बच्चे के लिए रोई थी। कहीं न कहीं जिया भी रोई है, इतना बुरा नहीं लगी। लेकिन ये लप्पी का ही रोना सबको पब्लिसिटी क्यों लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझ के रुलाया गया है? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए रुलाया गया है। श्रृंगार माता की इतनी ज़बरदस्त बेइज्जती कि भाई अंकुश की उस वीडियो पर शायद जो तिवारी फैमिली का चिराग है उसका भी कमेंट आया है, नीतू मैना का भी कमेंट आया है, बच्चे के लिए दुआएं की हैं, प्रार्थना की है। बट ऑडियंस ने इतना बुरी तरीके से बेइज्जती किसी की नहीं की जितना कि जगत माता की हुई है, और वो भी इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि ये स्पेशल मन में मैल रखकर अच्छा बनने के लिए गई थी। वाकई ही उस लड़की के लिए इनको दिल से सिंपैथी नहीं थी। अच्छा, कल लप्पी भी लाइव आई थी, तो उधर से जो है हमारी जूली आंटी है वो भी लाइव थी, उसमें उनका बेटा भी था। और जो हमारा स्वैगी सिंह राजपूत है वो अपने लाइव में बोल रहा था कि मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है, समझौता अपनी मर्जी से किया था, आया भी अपनी मर्जी से था और गया भी हूँ तो अपनी मर्जी से ही जाऊँगा। मैं किसी के एहसान के नीचे नहीं दबा हूँ, मुझे दबाने की कोशिश मत कीजिए, फलाना ढिकाना और भी कुछ वो बोल रहा था। तो उधर से लप्पी के लाइव में जो सब्सक्राइबर थे, जो शायद इसके हेटर रहे होंगे और स्वैगी सिंह के वेल विशर्स रहे होंगे, वो लप्पी को कमेंट कर रहे थे कि लप्पी का आशिक भी लाइव पर आया है। और ये कमेंट एक नहीं बहुत बार ये कमेंट आया है। और तब लप्पी बार बार बोल रही थी कि शायद वो आई थिंक शिवानी कुमारी कोई थी जिनका कमेंट था, और तब लप्पी ने बोला था कि शिवानी जी आगे आज के बाद मेरी लाइफ में कभी भी इस तरीके की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चली जाइए। तो इतना कहकर वो चुप हुई और लप्पू ने तुरंत जो है उसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। लेकिन परमानेंटली ब्लॉक करने के बाद भी वो कमेंट बार बार शो हो रहा था। तो मतलब वहाँ भी कमेंट आ रहे थे, और कहीं ना कहीं कुछ कमेंट जगत दीदी को लेकर भी आए थे कि जगत दीदी से माफ़ी मांग लो, नेहा से माफ़ी मांगो। ये कमेंट खुद लप्पू ने रीड किया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। कल ना लाइव में हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी इनकी हरकतों को देखकर कि भैया माँ चली थी तारीफ लेने, माँ को तारीफ मिली नहीं, बीवी को व्यूज़ के लिए रुला रहा है, और बीवी वैसे ही खुश है कि भाई गाड़ी बंगला घोटी सब मेरे नाम है, तो मैं यहाँ की महारानी हूँ। सबको झूठ के माया जाल में फंसा डाला है लप्पू ने। तो कैसे आंटी ने कल लाइव में भी ये मुद्दा उठाया था कि मैं तो कमेंट करने गई थी इंसानियत के नाते, मैं माँ हूँ, मुझे दर्द फील हो रहा था, फलाना है ढिमकाना, जो भी वो बहाने देना चाहती थी। लेकिन आंटी एक चीज़ बताइए, अगर आप माँ हो तो माँ होकर किसी दूसरे की माँ को, बच्चे की माँ को दर्द कैसे दे सकती थी? आप कैसे उसके बच्चे के लिए गलत बोल सकती थी? और उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, छोटा मोटा नन्ना मेहमान आए, लप्पू लप्पी के घर में कोई आए, आप इस चीज़ के लिए तड़फ रही हैं। लेकिन आप सामने दूसरे के बच्चों को आप इतनी भर भर के बद्दुआ दे रही हैं, आपका पति दे रहा है, फिर कैसे आपके घर में खुशियाँ आएंगी? खैर, खुशियाँ आती हैं नहीं आती हैं वो तो लप्पू टाइम आने पर बता ही देगा। फिलहाल वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। मेरी वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बाय बाय।